हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कोर्ट का जो है वो ऑर्डर जो है वो अपलोड हो गया है। 27,713 पदों पर भर्ती के लिए जो नया विज्ञापन निकाल कर भर्ती करनी है, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। 68,500 भर्ती से रिलेटेड जो कोर्ट का आदेश था वो कहीं ना कहीं ऑर्डर पर सभी लोगों की निगाहें थी। तो जी हाँ, ऑर्डर अपलोड हो गया है। तो सारी बातें जो हैं वो डायरेक्ट पीडीएफ से कर लेते हैं जो कोर्ट का ऑर्डर आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करूँगा मैं उसको ज़रूर इम्पोर्टेंट तरीके से फॉलो करिएगा। किस प्रकार आप 51,112 प्लस 27,713 पदों पर भर्ती की बात कर सकते हैं, उस पर आइए बात कोर्ट के ऑर्डर से करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले ही कोर्ट का ऑर्डर मेंशन किया गया है, कोर्ट का ऑर्डर अपलोड किया है कोर्ट ने वेबसाइट पर। और कोर्ट नंबर 2 में जितनी भी एसएलपी थी देखेंगे आप 2020 से रिलेटेड मैक्सिमम जितनी एसएलपी हैं सारी एसएलपी को टैग करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लगभग 20 पेजेस का ये ऑर्डर है। और ओम प्रकाश शुक्ला जो जज हैं, राजन रॉय जो जज हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और डेट आप देख सकते हैं 27/8/2024 का है। अब सबसे इम्पोर्टेंटली बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं। यहाँ पे 35 नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन। एक और मैटर है जिस पर हम लोग कंसीडर करना चाहते हैं। आउट ऑफ 68,500 आपके फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ओनली 41,556 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे 68,500 में से, हु मे हैव अपीयर्ड इन द सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑन 20/8/2018। इसके जरिए वो सभी हो चुके हैं रिक्रूटमेंट जो 20/8/2018 को निकला था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मोर ओवर इट इज़ इन्फॉर्म दैट देर आफ्टर अनदर रिक्रूटमेंट। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी जाती है कि 69,000 की एक पोस्ट आई उसके बाद 5 दिसंबर 2018 में, बट दीज पोस्ट वर नॉट इंक्लूडेड। जो 27,713 जो पद बचे थे उनको इस 69,000 भर्ती में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि पूरी तरीके से सेफ बचे हुए हैं। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वी आर्क्स, हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जो लर्न काउंसिल थे बोर्ड के स्टेट की तरफ से, तो टू एस वाई अनदर ARTRE क्यों अभी नहीं हुआ 2018 के बाद, अलग से कोई और ARTRE एग्ज़ाम क्यों नहीं किया गया असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। दे सबमिटेड दैट, उन्होंने सबमिट किया है कि देर वॉज सम लिटिगेशन पेंडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट के खिलाफ, अदर नोटिफिकेशन के खिलाफ, अलग विज्ञापन के खिलाफ कुछ लिटिगेशन पेंडिंग है। इस वजह से हम नया भर्ती नहीं ले आ पाए हैं, कुछ उसके ऊपर आरोप या प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। सो वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर ARTRE आफ्टर, क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा कि 2018 के बाद कोई ऐसा ARTRE एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, इसका कोई हमको मजबूत पक्ष नहीं मिला। नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर ARTRE एग्जामिनेशन आफ्टर 2018। तो वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड whosoever may be responsible in this regard। तो इस वजह से हम ये आदेश करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को या और उस बोर्ड को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ये करा सकता है, टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर होल्डिंग ARTRE इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट रूल्स अनलेस देर इज़ एनी लीगल इम्पीडिमेंट इन दिस रिगार्ड। वो इसको आगे भर्ती प्रक्रिया को आगे लेके जाएं। अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह आती है तो उसका हमको संज्ञान दे। वी फर्दर डायरेक्ट दैट इफ देयर इज नो लीगल इम्पीडिमेंट द said examination should be held at the earliest and the decision with regard to holding of ARTRE shall be taken within a period of 2 months from the today and in the context। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑर्डर के रिलीज़ होते ही 2 माह के भीतर अगर कोई भी लीगल इम्पीडेंट, अगर कोई भी लीगल पचड़ा नहीं है, कोई भी लीगल प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो आप इसको जिस दिन, यानी ऑर्डर आपका 27 तारीख का ऑर्डर है, उस दिन से 2 माह के भीतर आप भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करिए नए नोटिफिकेशन के साथ। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इसमें मेंशन किया हुआ है और जितने भी आपके अपील्स हैं सभी को डिसमिस कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इन द कंटेस्ट ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द एज pertaining to the applicant herein shall be considered as far as it may be permissible as per the law। के हिसाब से जितना परमिशन है सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
इफ़ देयर आर एनी लीगल इम्पीडिमेंट्स देन एन एडवर्टीजमेंट टू दिस इफेक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ लीगल प्रोसीजर है तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर में आप निकालिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, हैविंग उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से मेंशन हो जो आपका सर्कुलेशन है, जो आपके नियम है, रूल हैं थ्रू आउट द स्टेट ऑफ यूपी, सो दैट द कैंडिडेट में एटलीस्ट नो एज टू वाई द सेड एग्जामिनेशन इज़ नॉट बीइंग हेल्ड। अगर ऐसा आपको कुछ पछड़ा लगता है कि हम भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालेंगे कुछ इन कारणों की वजह से, तो आपको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में इस चीज़ को बाकायदा, हिंदी कम से कम एक इंग्लिश एक हिंदी न्यूज़पेपर हो जो पूरे प्रदेश में इस बात को बता सके कि ये प्रॉब्लम की वजह से हम भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। ऐसा सरकार ने स्पष्ट मेंशन किया हुआ है, माफ़ करिएगा, सरकार को मेंशन किया गया है इस ऑर्डर में। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी आप लोग लगातार आप लोगों के प्रश्न है कि एज रिलैक्सेशन पे क्या बात की गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ़ देयर इज़ एनी प्रोविज़न in any rule of relaxation of maximum age and there is no legal impediment in considering such relaxation in the context of the applicant herein, then the state government may consider this as per law। तो एज रिलैक्सेशन की बात तो जिस प्रकार से लॉ है वैसे ही मिलेगा। हाँ, जो याची रहे हैं या जिनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशानी हुई है तो उनको अलग से इस पर सेफ मोड पर या कह सकते हैं एज रिलैक्सेशन उनसे लिए कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जिस प्रकार 27,713 पदों के लिए सरकार ने आदेश, माफ़ करिएगा, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि नई भर्ती प्रक्रिया निकाल कर आप इसको 2 माह के भीतर सारा कुछ कंप्लीट कराइए। इसमें 69,000 भर्ती के रिगार्डिंग में जब कोर्ट माननीय सदन में स्पष्ट तरीके से और कोर्ट रूम में भी इस बात का जिक्र किया गया कि महोदय 51,112 पद जो हैं हमारे खाली हैं, ये स्टेट के एडवोकेट जनरल एजी साहब ने सबके सामने रखा था। तो कहीं ना कहीं 27,000 में अगर ये 51,112 पद सम्मिलित हो जाएंगे तो मैक्सिमम जितनी बैचें वेट कर रही हैं नई भर्ती प्रक्रिया के लिए उनका कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। तो लगभग 51,112 और लगभग ये 27,000 जो पद हैं, लगभग 80,000 के आसपास जो पद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बीटीसी कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेते हुए प्राइमरी टीचर का, उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता आसान हो जाएगा। तो आपके जो भी सुझाव हों आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैक्सिमम वीडियो शेयर करिएगा ताकि सभी को सटीक और स्पष्ट तरीके से जानकारी हो सके कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। आपके जो भी प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।